आज हम बात करने जा रहे हैं सपोर्ट और रिजेक्शन में। मार्केट को हम सपोर्ट और रिजेक्शन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और इससे बड़े बड़े एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं। कुछ आपका ऐसा हाल ना हो और सपोर्ट और रिजेक्शन ड्रॉ करते समय मार्केट में उतना ही सपोर्ट और रिजेक्शन को सीखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखना इम्पोर्टेंट है। आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको रिजेक्शन लाइन ड्रॉ करना है। याद रखना सबसे पहले बॉटम से होना चाहिए, टच होना चाहिए, तभी आपको नीचे के लिए एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलेगा। मार्केट को रीटेस्ट करने के लिए वापस ऊपर जाएगी, फिर यहीं पर आपको एंट्री प्लान कर देना है। यहीं पर आपको सेल के लिए एक अच्छा ऑफर मिलेगा, यहीं पर आपको सेल कर देना है और आपको प्रॉफिट होने लग जाए। परसेंटेज लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं, तो उनको ये पता नहीं होता है सपोर्ट और रिजेक्शन कहाँ पर ड्रॉ करना चाहिए, जिसके कारण आलतू फालतू सपोर्ट और रिजेक्शन ड्रॉ करते जाते हैं, जिसके कारण बंदों का लॉस पे लॉस ही डूबे रहते हैं। यही सबसे ज़्यादा सपोर्ट और रिजेक्शन में सबसे ज़्यादा गलती होती है, इसलिए ये गलती को ना करो। यही यही आपको हम सिखाने के लिए हम बताएंगे आपको, जिसके कारण नंबर 1 सपोर्ट और रिजेक्शन की बात करते हैं। चलिए, कहीं पर भी मार्केट थोड़ा सा टाइम पास करती है, इसके ऊपर ही हम रेजिस्टेंस का एरिया बना लेते हैं। यहीं पर एक सेलिंग का प्रेशर आया हुआ है मार्केट का, यहीं से हम ड्रॉ कर देते हैं एक रेजिस्टेंस लाइन। देख सकते हैं आप, हमने ड्रॉ कर दिया और यहीं से एक अच्छा वाला सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिला है। सपोर्ट की बात करें कि यहीं पर मार्केट थोड़ा सा टाइम पास हुई है, यहीं से मार्केट सपोर्ट बना के ऊपर चली गई। अब इस बात का ध्यान रखना है, एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करना है और इसका ब्रेकआउट होने का वेट करना है, क्योंकि इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो ये स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंट के रूप में काम करने लग जाते हैं। यहीं पर आपको अब एक सेलिंग के लिए प्रॉफिट मार लेना है, यहीं पर आपको सेलिंग कर देना है। हमने अभी दिल्ली पढ़ा सपोर्ट और रिजेक्शन क्या होता है और सपोर्ट पे ब्रेकआउट करती है, रिजेक्शन का कैसे काम करती है। अब पढ़ते हैं मार्केट का करेंट वैल्यू। उतना ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि कितना करेंट वैल्यू का होता है, क्योंकि ये मार्केट बिल्कुल दूर दूर होता है ये करेंट वैल्यू, और इस पर ही आप अपन प्लान बना सकते हैं। सब आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, तब तक ये मार्केट करेंट वैल्यू बिल्कुल दूर है, आपको आपको बिल्कुल ही इसका ट्रेड का प्लानिंग नहीं बनाना है। अब चलिए, अब शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आपको एक सपोर्ट ड्रॉ कर लेना है। याद रखना, सपोर्ट ड्रॉ करने से पहले आपको दोनों टच होना चाहिए, क्योंकि कितना टच होता है उतना ही सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, उतना ही सपोर्ट। अब बात करते हैं हम रेजिस्टेंस लाइन की। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस टच कर लेते हैं। याद रखना, ये तीनों बॉटम से टच होने चाहिए, उतना ही ये मजबूत रेजिस्टेंस लाइन माना जाता है। कितना टच होगा उतना ही मजबूत होने का सबसे ज़्यादा चांसेस बना रहता है। हमने देखा, आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, करेंट वैल्यू से बिल्कुल ज़्यादा मार्केट दूर है और ये स्पिन हाई से लेकर हमें एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करना है। और ये आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, ये मजबूत एक सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर 3 बॉटम टच हुआ है। कितना बॉटम टच होता है उतना ही ये मजबूत सपोर्ट बना रहता है, और यहीं पर ब्रेकआउट हुआ है, जिसके कारण ये एक रेजिस्टेंस के लाइन में काम करने लग गया। मैंने बता ही रखा है आपको, सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके एक रेजिस्टेंस लाइन पे कितना ही मारता है, आपको एक सेलिंग के लिए आपको सेल कर देना है, क्योंकि यहीं पर आपको प्रॉफिट होने लग जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो अभी तक लाइक कर देना। अब सबसे पहले यह ध्यान रखना, आपको एक सपोर्ट लाइन बना देना है यहाँ पर, और कितने टच होते हैं उतना ही हम मजबूत एक सपोर्ट माना जाता है। एक रेजिस्टेंस लाइन ऊपर से ड्रॉ कर देते हैं हम, यहीं पर भी कितना टच होता है उतना ही हाई प्रोबेबिलिटी चांस होता है वहाँ पर हमें सेलिंग का प्रेशर हमें दिखाई देने का। हमने ये भी देखा, ये करेंट वैल्यू से बिल्कुल ज़्यादा दूर है, तो इसको हम अभी तक इसको करेंट वैल्यू नहीं मानेंगे, तो क्योंकि ये करेंट वैल्यू से दूर है मार्केट, इसलिए हम इसको करेंट। यहाँ से आपको अब बताना है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, इसके पीछे हुई। आज अब इससे और भी बेहतर तरह से समझते हैं। मार्केट में एक रेजिस्टेंस लाइन हमने ड्रॉ किया, यहाँ पर मार्केट ने हमने देखा तो 3 बॉटम टच हुआ है। कितना मार्केट में टचेज होता है आपको भी पता है, कितना टच होता है उतना ही एक मजबूत रेजिस्टेंस लाइन माना जाता है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये हमको कैसे पता चलेगा, आइए समझते हैं। हमने देखा तो मार्केट सबसे पहले 3 बॉटम के साथ टच हुई, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा 100% सेलर सबसे ज़्यादा यहीं पर भरे होंगे, तो यहीं पर सबसे ज़्यादा हमें सेलिंग के लिए एंट्री बना देना है। यहीं पर यही अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना। बाय।